नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीएस न्यूज़ हरियाणा। अब खबर बाधा से है। आज बाधा अनाज मंडी में युवा कल्याण संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कमल प्रधान ने अपने साथियों सहित अनाज मंडी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, जहां 60 से 70% आबादी खेती बाड़ी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है। इस समय गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है और दक्षिण हरियाणा में सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है, परंतु खरीद न तो समय पर हो रही और न उठान हो रहा। यह आरोप युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल प्रधान ने लगाया। उन्होंने कहा कि किसान अल सुबह मंडियों में सरसों लेकर आते हैं तो शाम तक भी खरीद नहीं हो रही। किसी न किसी बहाने उनकी सरसों में कमी निकालकर सरकारी खरीद से किसानों को वंचित कर परेशान किया जा रहा है। कमल प्रधान ने कहा कि हरियाणा सरकार एक तरफ 14 फसलें एमएसपी पर खरीदने का दावा करती है, पर जब खरीद का समय आता है कि बेवजह की शर्तें थोपकर किसानों को परेशान किया जाता है। यही हाल अब सरसों बेचने आने वाले किसानों के साथ हो रहा है। सरसों की सरकारी खरीद न होने से किसान अपनी महीनों की मेहनत को कोड़ियों के भाव बेचने को विवश हैं। कमल प्रधान ने सरकार से मांग की है कि सरसों की खरीद को लेकर थोपी शर्तों को सरल कर तय समय पर किसानों की सरसों खरीदी जाए और तय समय पर उठान हो। साथ ही 2-3 दिन तक किसानों के पैसों का भुगतान हो, ताकि किसान अपनी अगली फसल की बिजाई कर पाएं और परिवार का खर्च चला पाएं। अगर सरकार इस और ध्यान नहीं देती है तो युवा कल्याण संगठन किसान संगठनों के साथ मिलकर आंदोलन करने को मजबूर होगा। बाधा से विनोद मांडी की रिपोर्ट। मंडियों में गए हैं लोहारू, सिवानी, तोसाम, दिवानी, जुई, तो हमने देखा है कि सरकार का तो उठान की प्रक्रिया बहुत ढीली है। सरकार को चाहिए कि उठान तुरंत हो और भुगतान भी किसान का साथ के साथ हो, जिससे भुगतान में देरी हो रही है। और दूसरी आप देख सकते हैं इधर मंडी के बाहर ये सरसों पड़ी है। मौसम जिस प्रकार से चल रहा है उससे सरसों भीग जाएगी, उसमें किसान को परेशानी आती है। जो लेते हैं वो कहते हैं भाई भीगी हुई सरसों में ये हो, यानी जो प्रबंध करने चाहिए। तो सरकार जिस प्रकार का दावा कर रही है कि किसान को असुविधा नहीं होगी, फसल का एक दाना खरीदा जाएगा, और जो प्रक्रिया है ऑनलाइन की वो भी बड़ी जटिल बना रखी है। तो हम तो ये बात कहते हैं कि सरकार एक तरफ तो कहती है एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से अगर हम 25 क्विंटल कर दिया एक किसान की और उससे ज़्यादा सरसों है या गेहूँ है, जो भी चीज़ है, तो बेचे नहीं सकते हो, तो उसमें दाना दाना कहाँ से खरीदा गया और कहाँ एमएसपी मिली। तो दोहरी बात सरकार कर रही है। हम सब किसान यूनियन के जितने साथी हैं सभी मांग करते हैं कि उठान जल्दी से जल्दी और भुगतान हो, और जो सरसों बाहर पड़ी है उसकी व्यवस्था भी ढंग से हो। एक बहुत छोटी मंडी है जो बाढ़ के अंदर जिस प्रकार उत्पादन होता है सरसों का, गेहूं का, दूसरा उस प्रकार से कम 3 गुना ज़्यादा मंडी होनी चाहिए। तो सबसे पहला प्रयास तो ये सरकार को करना चाहिए कि मंडी को बाहर कहीं दूसरी जगह बनाया जाए, उनके साइड वगैरह की पीने के पानी की और दूसरी सुविधा सारी करनी चाहिए। क्योंकि एरिया देखा जाता है जहाँ उत्पादन ज़्यादा हो, तो बाढ़ क्षेत्र जो बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है लगातार, तो वहाँ तो बहुत बड़ी मंडी की जरूरत है।